आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके सामने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कुछ अपनी डायरेक्शन के मुख्तलिफ खेलों के छोटे छोटे सीन्स दिखाएंगे। और सबसे पहले आप देखेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन का एक सीन जो कि अडेप्टेड है कराची में, पाकिस्तान में। उसे डायरेक्ट किया है मैंने, अली हसन ने। अंदर आ जाओ। हसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इंतजार के लिए माजरत, बस मेरे ही मिनट में आना। ये क्या चीज है? ये चीज तुमने पहले कभी देखी है? ये AI रोबोट है। क्या हम एक बात कर सकते हैं? ये सबसे बेहतरीन एडवाइस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तुम इससे क्या करते हो? मैं अभी दिखाता हूँ। हेलो एलेक्स। हेलो हसन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये तो बिल्कुल असली लगता है ना। मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हसन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एलेक्स, क्या मुझे ट्रम्प कॉइन में पैसा लगाना चाहिए? फादियत के पेश नजर इसमें सरमायाकारी करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। ये स्टॉप एलेक्स। हसन, मेरी बात सुनो। ये सुनो एलेक्स, कराची के हालात कब बेहतर होंगे? कराची के मौजूदा हालात के बारे में हतमी राय देना मुमकिन नहीं। ये मुख्तलिफ अवामिल से स्टॉप एलेक्स। हसन, इसे पूछो कामयाबी का राज क्या है? मैं कामयाबी का राज जानता हूँ वलीद। ये बहुत शानदार मशीन है। तुम्हें पता है वलीद, ये रोबोट मेरे 25 एम्प्लॉयज का काम अकेले कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी खरीद लूँ। हाँ जरूर, सिर्फ 1.5 करोड़ की है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। जैसे कि तुम मोहम्मद रफी को सुनना पसंद करते हो, इसे जो गाना बोलोगे ये फौरन प्ले कर देगा। एलेक्स, प्लीज प्ले द सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा बाय मोहम्मद रफी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। स्टॉप एलेक्स। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी जरूर खरीद लूँ। अरे तुम्हें तो टंडुआ जाना था ना? हाँ सर, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल में क्या तुमने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया? अरे नहीं बात। तो अच्छा, मैं तो परेशान हो गया था। बताओ मामला क्या है? याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए यहाँ एक जगह तलाश करोगे? हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। ओ हाँ, मुझे याद है। लेकिन वलीद, मैं तुम्हारे लिए कुछ तलाश नहीं कर पाया हूँ। देखो हसन, तुम जानते हो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मुझे अब कोई खास ज़रूरतें भी नहीं है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। अगर मुझे हफ्ते के 15,000 मिल जाए मैं तब भी काम चला लूँगा। वलीद, मैं समझ सकता हूँ। देखो सच बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, तुम तो जानते हो मैं थोड़ा थक गया हूँ। वलीद, तुम मार्केट के आदमी हो और मैं ठहरा कारोबारी आदमी। यहाँ फ्लोर पर हमारे पास बस 6 लोगों की ही जगह है। हसन, खुदा जानता है मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब तुम्हारे वालिद तुम्हें यहाँ गोद में लेकर आ गए। मुझे मालूम है वलीद। हसन, जिस दिन तुम पैदा हुए तुम्हारे वालिद मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे तुम्हें हसन नाम कैसा लगता है? मुझे मालूम है वलीद, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ तलाश नहीं कर पाया। हसन, अगर मेरे पास जगह होती तो मैं तुम्हें जरूर वहाँ रख लेता। हसन, मुझे अपनी टेबल लगाने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन मैं उसे लगाऊंगा कहाँ? देखो मैं जानता हूँ मसला ये नहीं है कि मैं अपना माल कहाँ बेचूंगा, कराची, हैदराबाद। नहीं, ये कारोबार है और इसे मैं अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ। कारोबार? बिल्कुल कारोबार है, लेकिन तुम्हें मानना होगा कारोबार होता है। बिल्कुल कारोबार है, लेकिन तुम समझ नहीं हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मैं 18-19 साल का लड़का था मैं तब से यहाँ काम कर रहा हूँ, और मैं अक्सर सोचता था कि क्या सेल्स के काम में मेरा कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि उन दिनों मुझे दुबई जाने का बहुत शौक था। और तुम्हें मालूम है वहाँ मैं उस वक्त एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा कमा सकता था। बाकी मेरे वाले कई सालों तक दुबई में रहे हैं, काफ़ी मुहिम जो किस्म के आदमी थे।
हमारे ख़ानदान में खुद कुछ बनने की बहुत कम मिसालें हैं। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने बड़े भाई के साथ जाकर कहीं तलाश करूँ और शायद वहीं दुबई में उनके साथ रुक जाऊँ। मैंने वहाँ जाने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी मैं यहाँ एक सेल्समैन से मिला। उनका नाम सलमान फारूकी था। वो 84 साल के थे और उन्होंने अपना कारोबार 31 शहरों में जमा रखा था। और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं समझ पाया कि सेल्स किसी भी बंदे के लिए सबसे बेहतर काम हो सकता है, क्योंकि इससे बेहतर क्या हो सकता है 84 साल की उम्र में 20 या 30 शहरों में अपना कारोबार जमा सकें और आपको इतने सारे लोग याद रखें, आपकी इज्जत करें और आपको प्यार दें। और तुम्हें मालूम है, जब उनका इंतकाल हुआ तो वो एक सेल्समैन की तरह दुनिया से गए। उनके इंतकाल के बाद उनके जनाजे में सैकड़ों खरीदार सेल्समैन थे। असल में उन दिनों इस्लाम की बात ही कुछ और थी, लोगों में एक तरह की इज्जत, अपनाइयत और ताज़ीम। लेकिन अब तो वो सब खत्म हो चुका है, तो कहीं इनकार ही नजर नहीं आता वैसी दोस्तियाँ, वैसी शख्सियत। तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? वो मुझे जानते भी नहीं है, लोग मुझे भूल चुके हैं। यही बात है वलीद। हसन मुझे सिर्फ 6,000 रुपये चाहिए, सिर्फ 6,000 रुपये। तो मैं किसी पत्थर से सोना नहीं निकाल जिस साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तुम्हारे वालिद मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि तुम्हें क्या जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे वालिद की बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे ये नहीं कह सकते तुम्हें जाना है। मैंने इस कंपनी को 34 साल दिया सर, 34 साल, और अब मैं अपनी इंश्योरेंस की किस्त भी अदा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम फल को निचोड़कर कचरे में नहीं डाल सकते, इंसान कोई फल नहीं होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे वालिद 1992 में वो एक बड़ा साल था, मैं एक हफ्ते में 15,000 कमा लिया करता था। तुम कुछ खास नहीं कर पा मैं रहे। 1992 में 15,000 कमा लिया करता था। तुम्हारे वालिद बिल्कुल मैं यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ, इसी मेज पर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कांधे पे हाथ रखा। मुझे जाना होगा वलीद, जरा खुद को संभालो। 5 मिनट बैठो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ। संभालो, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उस पर चीख रहा था। संभालो। संभालो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने किस तरह मुझसे वादे किए थे? तुम बिल्कुल इसी जगह कुर्सी पर बैठा था या इस मेज पर बैठा हुआ था, और तुमने मुझसे वादे की जगह कंधे पर हाथ रखा था। किस तरह मुझसे वलीद, आपकी जिंदगी के डाटा पॉइंट्स और बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करने के बाद मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। आपके सोचने का तरीका आउटडेटेड है और आपका सक्सेस का फॉर्मूला रियलिटी से मैच नहीं करता। हसन, 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 हसन! बंद कर दे इसे, बंद कर दे इसे, बंद कर दे इसे। मैं कॉफी पीऊंगा, अपने लिए कॉफी लेने जा रहा देखो हूँ। वलीद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हसन, मैं कल टंडू आदम जाऊंगा। नहीं, तुम हमारी तरफ से कहीं नहीं जा सकते, मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम हमारी नुमाइंदगी करो। मैं काफी अरसे से कहना चाह रहा था। हसन, क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? वलीद, तुम्हें एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, हसन, और जब तुम बेहतर महसूस करो तो वापस आ जाना, फिर हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे पैसा तो कमाना होगा, मैं भी ऐसी तो सिचुएशन तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे तुम्हारा साथ क्यों नहीं देते? वो कुछ बड़ा करने ये के शेखियां बिगाड़ने का वक्त नहीं है वलीद। अपने बच्चों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम थक चुके हो। तुम्हारे बेटे बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें बात खत्म। ठीक है, मैं कल टंडू आदम जाऊंगा, नहीं नहीं, लेकिन मैं खुद को अपने बच्चों पर नहीं ला सकता। मैं कोई माजूर और लाचार तो नहीं हूँ। देखो मैं आज काफी मसरूफ हूँ। देखो, मुझे टंडू आदम जाने दो प्लीज। मदीद, खुद को संभालो, यहाँ बैठो और फिर घर जाओ। जाओगे ना? जी हाँ, ऑफिस में और भी बहुत काम है। और हाँ, इस हफ्ते जब भी तुम्हारा यहाँ से गुजर हो तो सैंपल्स यहाँ मेरे ऑफिस में छोड़ जाए, और जब तुम बेहतर महसूस करो तो वापस आ जाना, फिर हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। और ये खुद को संभालो, और लो बैठ।
वालो तुमने ये कैसे कर लिया, कैसे? ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपको काम आता हो तो बस एक चक्कर मारने की देर होती है। तो तुम्हारी कतर में डील हो गई? मैं 1 घंटे में जहाज पे सवार हो रहा हूँ वली। मुझे वालो जाना होगा। वालो मुझे तुमसे बात करनी थी। वक्त नहीं है। वालो किसी की तरह काम नहीं बन पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मैंने कतर में एक ज़मीन खरीदी है जिसकी देखभाल के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए। वाह, कतर में जमीन, इतनी बड़ी जगह पर मैं और मेरे बच्चे रहेंगे? नहीं वली, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया मौजूद है। तुम इन शहरों से बाहर निकल कर सोचो। रुको यहाँ रुको पर लोग हैं, कानून हैं, तकाजे हैं। तुम बहुत कामयाब हो सकते हो। रुको रुको, तुम्हारे पास कतर में मेरे लिए काम है, लेकिन मैं यहाँ भी तो अच्छा कर रहा हूँ। क्या अच्छा कर रहे हो? मैं अपनी कंपनी को एक नई बुलंदी पर लेकर जा रहा हूँ, और अगर तरक्की हो रही है तो इसका मतलब है आप ठीक जा रहे हैं, है कि नहीं? कहाँ पर है? बताओ बताओ मुझे। यही बात है वालो, अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं सलमान फारूकी को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ तो कोई परेशानी की कोई बात ही नजर नहीं आती। उससे तो बस किसी भी शहर में जाना होगा, अपना फ़ोन उठाना होगा और वो अपना गुजारा कर लेगा। तुम समझ रहे हो ना क्यों? मुझे जाना होगा वली। रुको रुको, दरअसल में हम थोड़ी कर रहे होते हैं, असल में तो ये जान पहचान की बात होती है। बस असल चीज़ आपके रास्ते होते हैं, रास्ते। कतर की पूरी दौलत का रास्ता रैफल्स होटल की दर से होकर जाता है। ये है इस मुल्क का सर-ए-एजाज़, इस मुल्क का सर फखर, कि जब कोई शख्स लोगों को पसंद आ जाता है तो वो हीरे मोतियों में नहा सकता है। और वालों, उसका नाम किसी घंटी की तरह काम करता है जब वो अपने ऑफिस में जाता है, जिसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने ऐसा हज़ारों बार होते हुए देखा है। आपका नाम कुछ ऐसी ही चीज़ होता है जिससे आप किसी ठोस चीज़ की तरह छू नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा होती है। खुदा हाफिज़। रुको रुको रुको, तुम्हें ये लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ? तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारी बात को बहुत अहमियत देता हूँ वालो। वली, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम एक दिन अमीर हो सकते हो। वालो मैं ये करूँगा, मैं यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, मैं ये यहाँ करूँगा। तुम समझ रहे हो ना? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं ये करूँगा, यहाँ करूँगा?